के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। आज का पहला मुकाबला शुरू होने वाला है। टॉस जीता है। हेलो 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 खेल को चालू करिए। खेल चालू करिए। एक मैच आगे खेला जाएगा। कुर्सी लगी कि बाउंड्री लगानी पड़ती। खुश रहना चाहिए लोगों को। मेहमान आने, लड़के आने, बच्चे आने, काम करेंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी का स्वागत है 26 जनवरी के इस महापर्व में। और 26 जनवरी के महापर्व का झंडारोहण के बाद से ये झंडारोहण किया गया जामिया कप में। उसके बाद से मैच की शुरुआत की जा रही है, तो सभी जुड़िए। पहला मैच जो है वो दिखा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को अपडेट करने दीजिए, उसके बाद से आप लोगों से बात की जाएगी। आप समझ सकते हैं मेरी बात। गुजरात वर्सेस भोपाल के बीच, यानी कि मध्य प्रदेश वर्सेस गुजरात के बीच मैच खेला जाएगा। गुजरात वर्सेस भोपाल। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 लिस्ट कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचा दें। प्लेइंग 11 लिस्ट कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचा दें दोनों कैप्टन। टीम कैप्टन सूरत 11 गुजरात और राइजिंग सीजी भोपाल के कैप्टन अपने दोनों टीमों के कैप्टन को गुजारिश करते हैं कि प्लेइंग 11 लिस्ट मोबाइल नंबर के साथ आप यहां कमेंट्री बॉक्स पर भेजें। जामिया कप 2024 के तीसरे दिन में मैं कमेंटेटर सभी दर्शकों का मेहमान टीमों का बहुत वेलकम। जामिया कमेटी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत कर रही है। आज का दिन बहुत ही खास दिन। हेलो, जैसा कि हम सबको पता है कि आज हेलो कुर्सी जो भी लगाएगा बाउंड्री लाइन से 5 मीटर दूर, अगर उसके सामने कोई बैठता है तो बताएगा नहीं। आज कुर्सी कोई भी लगाएगा 5 मीटर दूर और सामने कोई बैठता है, खाएगा कोई बोलेगा नहीं। कुर्सी तो लगाएगा, आगे जाएंगे तो कहेंगे कहिएगा मत। सिर्फ गुजरात की टीम की अगर बात करें तो अमोल पटेल, दिव्येश पटेल, जस्टिन पटेल, सागर पटेल, दर्शन चौधरी, मैक्स पटेल, पलक पटेल, राजा यादव, अरमान टाइगर 11 का मैच इसके बाद खेला जाएगा। टाइगर 11 में उपलब्ध रहेंगे नुमान एंड कंपनी आज आने वाली है टाइगर 11 में। तो बड़ा मुकाबला आज आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नाम आज आपको खेलते हुए दिखाई देंगे इस टूर्नामेंट में। अभी तो भोपाल, आयुष, परवेज, आमिर, आकिब और मुकेश, ये आज दोनों टीमें आमने सामने जामिया कप के ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज आप सभी लोग बहुत अच्छी टीमें, बहुत अच्छे खिलाड़ी इस साथ हिंदुस्तान के आपको खेलते हुए दिखेंगे। आजाद सीसी लखनऊ और टाइगर 11 बिहार के बीच अगला मुकाबला होगा। लेकिन इस मुकाबले से पहले क्या बेहतरीन अंदाज में, क्या खूबसूरती के साथ आपने देखा आज यौम जमहूरिया के दिन, हमारे आज की गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन इस टूर्नामेंट के साथ झंडा फहराया गया। आज एक बहुत ही विशेष, बहुत ही इम्पोर्टेंट मौके पर इस खेल चुके हैं भाई 2024 में, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था और हमारे देश के संविधान के साथ आज 75 वर्ष हो गए। और आज हम लोगों ने इस टूर्नामेंट के साथ झंडा फहराकर सेलिब्रेट किया आज इस रिपब्लिक डे के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस टूर्नामेंट के साथ। और जामिया कमेटी आप सभी लोगों को
बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वीकार कर रही है कि आप लोगों ने अपना कीमती दिया है। और इस जामिया कमेटी आज सभी देशवासियों को एक मैसेज दे रही है कि न पूछो उस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि न पूछो उस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को आज रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस यौम जमहूरिया के दिन आज पहला मुकाबला आज तीसरे दिन का जामिया कप 2024 का। नेटवर्क का इशू रहेगा तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि नेटवर्क यहाँ हमेशा डिस्टर्ब चलता है, थोड़ा समय लगता है। हाटा कप आज नहीं होगा, आज हाटा कप में मैच नहीं है, कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, सेमी और फाइनल कल खेला जाएगा। सरफराज बाहुबली कल आने की संभावना है। इसके बाद से टाइगर 11 का मैच है नुमान एंड कंपनी का। इसके बाद टाइगर 11 का मैच है लखनऊ से। सरफराज बाहुबली कल खेलते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही टीमें बाहर की खेल रही हैं। गुजरात की टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। दोनों ऑफिशियल अंपायर आज इस पहले दिन तीसरे दिन के पहले मुकाबले के यह है प्लेइंग 11। इस वक्त देख सकते हैं प्लेइंग 11 आप। अड़तालीस भाई और साथ में जावेद भाई इस पूरे टूर्नामेंट के साथ बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग अपना देखने को मिली है और बहुत बड़ा काम होता है अंपायर का। बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं और क्या शानदार आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के साथ। दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर शाहरुख और नॉन स्ट्राइक पर विकी। दोनों टीमों के बैट्समैन इस बात को ध्यान देंगे कि एलबीडब्ल्यू आपको आर दिए जाएंगे। अगर विकेट के सामने आप आए और विकेट कर पाए गए सामने तो फिर अंपायर आपको पक बाधा दे देंगे। इस बात को आप ध्यान रख लें। 8 ओवर के पावर प्ले में 8 ओवर के मैच में 2 ओवर मैंडेटरी कंपल्सरी पावर प्ले जिसमें 2 खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पर रखना है। अमन का मैच हो सकता है भाई, आज आ जाए। अभी हमें जो है नुमान भाई की पूरी टीम का पता नहीं है, तो अगर सूरज कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं तो बता दें कि नित्या प्रजापति आ रहे हैं, आपके मित्र आज खेलने यहाँ पे। नित्या आ रहे हैं यहाँ खेलने भाई, सूरज कुमार मिश्रा जी, तो विशेष सहयोग रहेगा नित्या के लिए आपकी तरफ से। तीसरे मैच आज के तीसरे दिन की पहली गेंद पहले पार्टी विकेट को लेट करने की कोशिश की थी। मैच की गेंदबाजी पर अच्छी शुरुआत की, अच्छी शुरुआत नहीं है, ठंड का मौसम है और जैसे बल्लेबाज के लिए पहला रन बनाना मुश्किल है। मैक्स पटेल है गेंदबाज, पहला ओवर लेकर आए हैं मैक्स पटेल। बल्लेबाज शाहरुख के लिए फील्ड की पोजीशन देखते हैं, विकेट कीपर के बिल्कुल पीछे एक शॉट हट में गली पे खिलाड़ी है, शॉट कवर एक पॉइंट पर खिलाड़ी है और मैदान सर्कल के अंदर ये ऑफसाइड की बिल्कुल बैकफील्ड है। एक साइड पर एक खिलाड़ी बिल्कुल विकेट के क्षेत्र में। शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग और फॉलो कर लीजिएगा। तो शेयर की संख्या हमारे साथ कम रह रही है, तो थोड़ा शेयर करेंगे। पहली गेंद और पहला विकेट, पहले ही विकेट भोपाल का गिरता हुआ। शाहरुख का विकेट गिरा है। प्रेम सागर यादव या तो कल होंगे या फिर टाइगर 11 में आज होंगे, अभी पूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं है। खेलने की कोशिश एलिवेशन नहीं दे पाए हरदेव सिंह ने। कल खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला चिनारी का और फाइनल खेला जाएगा 28 तारीख को। कल उस मैच का लाइव प्रसारण आप देख सकेंगे दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो जेडी आ रहे हैं। और दोनों टीमें इस बात को ध्यान दें कि 8 ओवर आपको 45 मिनट में करने हैं। अगर 45 मिनट में 8 ओवर आपने नहीं किए तो फिर आप पे पेनाल्टी लगेगी। टाइम का ध्यान दें क्योंकि अनुशासन को आपको फॉलो आपको नहीं लगेगा। इस बार नहीं आ सकता।
गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई हैं भाई। सोनू कुमार कुशवाहा जी हाँ आज निकले आ रहे हैं खेलने, ये एकदम कंफर्म है, अभी बात हुई है। तो आज आप दुआएं करेंगे अपने पूर्वांचल खिलाड़ी के लिए। शानदार कवर से ऊपर से खेला हुआ शॉट। इस बात को याद रखिए 11:08 पर ये मैच शुरू हुआ है। 45 मिनट में आपको 8 ओवर करने हैं और बल्लेबाज जब आउट हो जाए, बल्लेबाज हाँ एक सेमी कल हो गया था, कल जैसे लाइव नहीं चला है आपको पहुंचना है क्योंकि हाटा कप में मैच चल रहा था, इसलिए कल वहाँ लाइव नहीं चल पाया। अपनी टीम को फिर आपको आउट दिया जाएगा। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको पहले बता दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट डिलीवरी शुड बी विद ऑन द नेक्स्ट साइड एम्पायर इज not indicating the score that you have to add around in the column of extras. Welcome very warm welcome to this wonderful Jamia Cup 2024. I am the Sheikh welcoming everyone, each of you, whatever either you have joined to the live Facebook page of Kasbah Hill Sport, PAP Live Cricket, Discount Cricket is California 01 IPL. कामरान खान भाई का मैच कल है भाई लोग, और ये नई गेंद के सामने छक्का लगा दिया है। तो जो बल्लेबाज देख रहे होंगे कल जो नई गेंदों पर फंसे बल्लेबाज, आज देखिए कमाल कर रहे हैं ये खिलाड़ी। और आते ही पहली गेंद पर ओवर का कवर चौका लगाया और अगली गेंद पर रंजीत यादव, अमन यादव, उसामा शेख, सरफराज बाहुबली, रवि बरारस, सन्नी यादव, ये कृष्णमूर्ति यादव, ये बता रहे हैं कि ये है नुमान एंड कंपनी की टीम। तो भाई अभी हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं। जोरदार अपील की जा रही है, अंपायर से विनती की जा रही है, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये गेंद और इस तरीके से 11 के स्कोर पर 1 विकेट के नुकसान पर पहला मैच है उन लोगों का, कल पहला ही मैच है कामरान खान एंड ग्रुप का जो खेला जा रहा है। राइजिंग सीजी टोटल playing against Surat 11 Gujarat. Those who have tuned later after winning the toss, the captain Gujarat has decided that they will stay safe and scored 12 runs in his first over. Still the first over is running and Shahrukh was unlucky to make his scored a golden run without struggling to score, without getting any run on the board. Scored in 12 over की समाप्ति के बाद स्कोर 12। 8 ओवरों का ये मुकाबला और पहले ओवर में 12 रन बनाई है पावर प्ले में। हालांकि पहला विकेट शाहरुख के रूप में जरूर गिरा था, लेकिन जेडी आए बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और उसके बाद एक सिंगल लेकर फिर से स्ट्राइक अपने हाथ में रख लिया। दूसरे ओवर की गेंदबाज बॉलर दर्शन चौधरी आप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पावर प्ले के दूसरे ओवर में। राइट हैंडेड बल्लेबाज जेडी सिंह एक स्ट्राइक पर है और विकेट कीपर के साथ ऑफ साइड में बिल्कुल बैकफील्ड है, स्वीपर कवर नहीं है, लॉन और मिड विकेट का छेद रखा हुआ है, बिल्कुल ओपन फील्ड है। ऑफ साइड पे ये रही what a strike, exceptional batting from JD Singh, number 6 to tally. Score now moves up to 18. 18 रनों का स्कोर हो चुका है। क्या शानदार मुकाबला चल रहा है। 17 रन जेडी बनाकर खेल रहे हैं और 5 गेंदें खेली हैं। दर्शन चौधरी की पहली गेंद पर घुटनों के बल बैठते हुए उसको बिल्कुल सूर्य कुमार के अंदाज में स्कोर कर दिया। गेंद निकल गई स्टाइल लेग पांडे के ऊपर 6 रन। जेडी सिंह तैयार, बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब कर रहे हैं। पहली 5 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं। अगली गेंद शॉट ऑफ लेग उसके बैट पे जाकर कट किया है, एक रन आसानी से सामने जाएगा है और बल्लेबाज ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर
स्कोर क्या पहुंचा है 20 रनों पर। क्या जबरदस्त मुकाबला ये चल रहा है जामिया कप 2024 का। आज 26 जनवरी के दिन दो आउट ऑफ स्टेट की टीमें आमने सामने। सूरत 11 गुजरात पहले क्षेत्र कर रही है। राइजिंग सीजी लाउड अपील स्कोर ऑफ LBW बट अंपायर इज अनमूव्ड once again। अच्छी वापसी की यहाँ पर गेंदबाज दर्शक को मिली है। कहीं जब छक्का लग जाता है तो फिर ओवर लंबा करने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज, लेकिन अब तक वापसी करते हुए दिखाई दिए हैं। इसको क्या पहुंचा है कुल मिलाकर 20 पर। LBW हो रहा है भाई, चल रहा है LBW हो रहा है। नुमान एंड कंपनी में आज बड़े बड़े नाम मेरे ख्याल से आने की अनुमान है। ओवर द विकेट इस बार स्लोअर वेरिएशन अपने उंगलियों को फेरा, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी की और अच्छे से देख कर मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी यहाँ से हो रही है बल्लेबाज जेडी सिंह की तरफ से। और अब तक सारे रन बैट से जो बने हैं वो जेडी सिंह के बैट में बने हैं और एक एक्स्ट्रा के रूप में वाइट के रूप में आया था पहले ओवर में। और अब विकी इस मैच में पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। दूसरे ओवर का ये खेल चल रहा है। लगा अच्छी गेंद पर उसको निकाल लिया है। गेंद पहुंची है इस मामले की जानी अंपायर के पीछे कर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा कर लिया है। सिंगल विकी ओपनिंग his account and the scorecard now reaching up to 23. We are in the second over of the mandatory power play। 22 का स्कोर तैयार अगली गेंद के लिए। पैरों पर आते हुए इस बार निकाला है हल्के बैट में। अच्छी सेंसिबल बैटिंग दिखाई दे रही है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। खासकर जेडी सिंह ने प्रभावित किया है अभी तक। छोटे से ओवर में अभी तक दूसरा ओवर नहीं चल रहा है। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है और स्कोर बोर्ड 23 रन पर पहुंच चुका है। टाइमिंग का जरूर ध्यान दें कि दोनों टीमें 45 मिनट के अंदर आपको 8 ओवर्स कंप्लीट करने हैं। 11:08 पर पहली गेंद डाली गई थी और अब तक 11 मिनट में 2 ओवर्स का खेल खत्म किया है। टाइम का ध्यान दें, अदरवाइज यू विल बी पेनलाइज्ड और इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और जो भी बल्लेबाज आउट होगा डगआउट में पहुंचने से पहले नए बल्लेबाज को डगआउट से निकलना है। इस बात को आप ध्यान में रख लें। तो पावर प्ले खत्म हो चुका है। 5 खिलाड़ियों को आप बाउंड्री लाइन पर रख सकते हैं और एक बैटिंग पावर प्ले जरूर है। देखना है कि वो कब लेते हैं बल्लेबाज। उस बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आप लोग को रखना है अनिवार्य। गेंदबाज राजा यादव अब गेंदबाजी करने के लिए जिम्मेदारी ली गई है। तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज को आजमाया है। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी पहली गेंद उसको हल्के बैट से पुश कर लिया है। कवच के एरिया में गेंद फीड कर ली जाए बिना किसी रन के। सेंसिबल बैटिंग दिखाई दे रही है अब तक जेडी सिंह के बल्ले से। पहले आते ही दबाव में डाला टीम को, दबाव में डाला गेंदबाज को, उसके बाद सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी गेंदों पर प्रहार कर रहे हैं। और ये तो हवा में क्लियर है मौजूद। डिस्टेंस है, एलिवेशन है, दूसरा विकेट का पतन। बहुत बड़ी मछली फंसानी है, बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा आघात लगा है इस वक्त टीम राइजिंग भोपाल को। भाई गुजरात में बोल रहा है जिनके पीछे पी लगा है सब लोग पटेल हैं, यानी कि हम सभी बात हुई है सबसे, सब लोग गुजराती हैं। प्योर गुजराती टीम है, यानी कि प्योर गुजरात की टीम है, क्योंकि सभी खिलाड़ी जो है गुजरात में ही बोल रहे हैं और पटेल हम सभी के पीछे लगा है। अंकित जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और अंकित बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने जामिया कप में हैट्रिक बनाई हुई है छक्कों की। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी ने जामिया कप में हैट्रिक लगाई है तो फिर उस बल्लेबाज को आप कब नहीं आ सकते। माहौल बना हुआ है क्रिकेट का और क्रिकेट का ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है। क्रिकेट ऐसा बहुत जगह आप देखते होंगे कैरेक्टराइजर्स, लेकिन जिस तरीके का आयोजन जामिया कमेटी करती है मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा आयोजन बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद जामिया कमेटी से जुड़े हुए सभी लोगों को इस टूर्नामेंट के साथ एक अलग ऊंचाइयां बहुत सारे खिलाड़ियों को
कितना रन बनेगा 8 ओवर में, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा थोड़ा, रन कितना बनेगा आज 8 ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही है। एक बंडल पानी यहाँ कमेटी पास कर देंगे प्लेस के लिए और तैयार। एक विकेट की खराब नहीं है, इस करने की कोशिश की बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हुआ। ये सीधे विकेट कीपर के रॉकी तिवारी जी 80 प्लस कह रहे हैं, बिट्टू मिश्रा जी 80 प्लस कह रहे हैं, 80 बनेगा 80 प्लस रॉकी तिवारी जी, अफसर आलम। और ये तो स्लोवर गेंद थी। गुजरात मुंबई के खिलाड़ियों में स्लोवर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। नो बॉल का इशारा। खाता खोला है बल्लेबाज अंतिम ने, 24 के स्कोर पे पहुंचा दिया है। नो बॉल का सिग्नल अंपायर का आया है कि ये पिछली के तीनों बॉल। दीपक गुप्ता 120, मोनू खान 90, अफसर आलम 120। तो सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं। राजभर किंग कुंदन 8 ओवर में 130, मेरे हिसाब से तो नहीं बन पाएगा। दीपक गुप्ता कह रहे हैं 100 रन बन जाएगा। अखिलेश प्रताप 85 बता रहे हैं। नुमान भाई की टीम में कौन है? हारिस खान जी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे कंफर्म बताया। कल मैच है सरफराज बाहुबली का, कल आना होगा तो कल आएंगे, नहीं तो जानकारी नहीं हो पाएगी। शुभम मिश्रा कह रहे हैं 95 प्लस, 70 to 75। अमित कुमार, विशाल यादव 90, 105। एमडी हलीम जी 110। अली जुनैद भाई कह रहे हैं 70 प्लस बनेगा। प्लस में नहीं, प्लस में 5 रन प्लस माइनस माना जाएगा भाई, 5 रन आपका प्लस माइनस मान सकते हैं। 70 प्लस मतलब 75 मान लीजिए या 65 मान लीजिए। एक और कवर्स के ऊपर से खेला हुआ शॉट, प्लेयर है मौजूद वहाँ पे। बाउंड्री बड़ी है, 2 रन लेना आसान होगा यहाँ पर। अगर यहाँ आपको मैच जीतना है तो सिंगल डबल पे विशेष ध्यान देना होगा। शुभम मिश्रा जी 90 से 95। शाहिद मिर्जा जी कह रहे हैं 72 के आसपास बनेगा। मनोज कुमार 110, विशाल कुमार सिंह 90। साहिल शेख 8 ओवर में 65 रन ही बनेगा, ये बता रहे हैं साहिल शेख। जकारिया अंसारी कल खेलेंगे भाई। भारद्वाज शुभम 88। फील्डिंग वाली टीम जो है वो भोपाल के गुजरात की है, और बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है ये देखिए एक और स्लोवर। यही मैं कह रहा था कि स्लोवर के लिए माहिर है ये खिलाड़ी, ये टीमें। फिदा हुसैन 75 और आरिफ 150, रियाज खान 70, अंकित कुमार सागर जी हाँ हैं, समीम अंसारी, मनोज कुमार थिंग्स 90। देव यादव 8 ओवर 75 रन बनेगा कह रहे हैं। उमेश राजभर 85 से 90। शुभम मिश्रा 80 से 90। एक बार फिर से अपने में चेंज करते हुए आदित्य साहनी 85। शहंशाह आजमी 22। बिरशेन यादव 80 से 85 कह रहे हैं। अबू सलीम अंसारी 80 रन कह रहे हैं। मोहम्मद उस्मान शेख वालेकुम अस्सलाम सर। नुमान भाई की टीम इसके बाद मैच है 85। अली जुनैद 70 बनेगा, एकदम एक्यूरेट बोल रहे हैं अली जुनैद, और क्रिकेट के बहुत जानकार हैं। जुनैद 11 गोपालगंज आप जानते हैं, वही अली जुनैद उनकी आईडी है। जुनैद 11 गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। उनकी टीम गोपालगंज और बिहार के क्षेत्र में बहुत नाम है। तो नए गेंदबाज कमेंट देखने के चक्कर में गेंदबाज का नाम ही नहीं सुन पाए। आसिफ भाई नाम बोलिए। सागर पटेल आ चुके हैं गेंदबाजी करने। सागर पटेल ये भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। पहला ओवर लेकर आए हैं, पहला मैच खेल रहे हैं। चौरासी प्लस एमडी जुमान 94। ये बड़ा सर्किल है कि 1 रन तो आप नहीं बचा पाएंगे। इसका मतलब इनके सारे मैच देखे हैं जुनैद भाई ने, तो बता रहे हैं। नागेंद्र कुमार बिन 90। लिस्ट भाई ओवर के बाद दिखा पाएंगे। 86 7 विकेट। शेख भाई कह रहे हैं 86 7। चेन्नई प्रीमियर लीग। नागेंद्र कुमार बिन 90 रन। आज के तीसरे दिन का पहला मुकाबला ये चल रहा है। सागर की ये शॉट बहुत खूबसूरत है, स्लोवर गेंद को पिक कर लिया है। प्रयास था वहां बचाने का, पर मुश्किल है। शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक शेयर आप सभी का इंसार गेटर सलेमपुर के हौसला अफजाई के लिए बहुत ही कामयाब होगा।
35 रनों का स्कोर 4 रनों के साथ। जैसे ही ओवर पिच विकेट मिली पर फुटवर्क अच्छा दिखाते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले बल्लेबाज और उस विकेट को खाली करे ने बिल्कुल सीधे बैट से लॉक कर दिया 4 रन के लिए। 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 33। अंकित के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। 86 से 90 गुलशन बासी और ये तो हवा में है, इसको पार कर पाना मुश्किल है। एक और विकेट का खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने और आफ्ताब अंसारी जी हाटा का मैच कल खेला जाएगा, आज कोई मुकाबला नहीं है हाटा कप। ना हाटा कप में है ना ही मोती हारी के खिलाड़ी ने मैच पूरा किया। अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। 3 विकेटें गिर चुकी हैं। पहला विकेट गिरा था 0 पर 0 पर, दूसरा विकेट गिरा था 23 पर, तीसरा विकेट गिरा था 33 रनों पर। एक छोटी छोटी पार्टनरशिप में साझेदारी में टीम आगे बढ़ रही है, लेकिन विकेट पर टिककर खेलने की जरूरत है। हालांकि फॉर्मेट छोटा जरूर है, लेकिन कम से कम 8 ओवर में एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आज तीसरा दिन जामिया कप का और सभी दर्शकों का हम आज तीसरे दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन आप सभी लोगों का जामिया कमेटी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही है। दूसरा मैच नमाज के बाद स्टार्ट होना चाहिए। टाइगर 11 का प्लेइंग 11 भाई जिसके पास हो वो थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बहुत से भाई को टाइगर 11 का सागर आशमी के बाकी कर रहे हैं। बिल्कुल विकेट मिलने के बाद वेरिएशन दिखा रहे हैं। ये भी फंसे आराम से आ जाएंगे, ये भी गए। यहाँ जो है पार कर पाना मुश्किल है भाई। गुजरात की टीम का पहला भारी बजा रहा है। पहले 6 ओवर में ही 6 विकेट गिर चुका है। कहीं न कहीं अब सोच कर बल्लेबाजी करने की जरूरत यहाँ से जा रहे बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। महाराज नितेश पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 4 विकेट गिर चुकी हैं और अब यहाँ से संभल कर बल्लेबाजी की जरूरत है। लेकिन क्या जबरदस्त मैं देख रहा हूँ कि सूरत 11 गुजरात के गेंदबाजों ने बिल्कुल जाल बुना है, जाल में फंसते हुए नजर आ रही है। क्या नाम है आशिफ भाई? जहाँ शॉट खेले जा रहे हैं, जहाँ खिलाड़ी मौजूद है वहीं पर ये जा रही है। स्कोर रुका हुआ है 35 रनों पर 0 पर 1, 23 पर 2, 33 पर 3, 33 पर 4। आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ा मुकाबला है आजमगढ़ वासियों के लिए भी, क्योंकि जिस खिलाड़ी की विशेष मांग रहती है आजमगढ़ के दर्शकों को, नुमान एंड कंपनी का आज मुकाबला खेला जाएगा। 45 मिनट में ये ओवर 8 ओवर आपको कंप्लीट करने हैं और अब तक 20 मिनट में 4 ओवर किया है। बिल्कुल ऑन टाइम है भोपाल के लिए, सूरत 11 गुजरात के लिए। 11:08 पर शुरू हुई पहली गेंद और अब तक 11:30 का वक्त शो कर रहा है, यानी 22 मिनट लिया है अब तक। यानी इतने मिनट में ही आपके 8 ओवर 4 ओवर और करने हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 33। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34। चलिए 5 मिनट ओवर की पहली गेंद बाहर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। आप आपसे अपील वहां से की जा रही है और अंपायर ने कहा कि उत्तम 11 कल हार गए भाई। 35 पर 4 ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है। जो दर्शक हमारे साथ से जुड़े हैं इस जामिया कप 2024 में, जामिया कप जामिया
राजा है क्या? अगली विकेट के साथ शॉर्ट पिच प्लेयर मौजूद है वहाँ पे। शॉर्ट पिच नहीं, इसको स्लोवर कहा जाएगा। प्रयास किया था मैं 4 रन। निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 38 और तीसरे ओवर। राजा हमने को देखा दूसरा ओवर कर रहे हैं और पारी का 5वां ओवर जो चल रहा है। कई रनों के लिए जोधपुर नजर आ रही है, लेकिन एक चौका लगा है इस बार ओवर पे। पूरी ताकत लगा दी इस गेंद पे, छक्का। सामने नई गेंद पे छक्का लगा सामने। कोई भी खिलाड़ी छक्का लगाता है 300 रुपए का इनाम मिलेगा। कोई भी खिलाड़ी छक्का लगाता है 12,000 रुपए। एक छक्के पे 300 रुपए का इनाम है। प्रत्येक छक्के पे यहाँ 300 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। 50 रन पे 3000, 2 गेंद पे 2 छक्का और 2500। सोनू सिंह राजपूत से कल हो सकता है आगमन हो, कंफर्म नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आज डिपेंड करेगा उनके मुकाबले के राजनीतियों के मुकाबले को। जीतते हैं तो मुश्किल है, अगर हारते हैं तो कल दिखाई दे सकता है। डीएसटी का महामुकाबला शुरू होगा करम सरकार से 29 जनवरी से। पहला मुकाबला खेला जाएगा 29 जनवरी से। तो एक शेयर बनता है आप सभी का, प्लीज रिक्वेस्ट फॉर 1 शेयर। एक शेयर कर दीजिए सभी लोग। बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज नितेश और ओपन करने के लिए आए और अब तक सिर्फ 2 गेंदें खेली है। हमारे कलेक्टर डॉक्टर टुटू सिंह कन्या और मैन प्रताप सिंह प्रधान ये स्लोअर भी टिक कर पाना मुश्किल है। ओवर की हो गई होगी समाप्ति। 18 ग्रुप में शहनशाह आजमी ने कहा है भाई 18 ग्रुप शेयर करते तो 18 ग्रुप दिखाते। शहनशाह आजमी जी दिखता नहीं है आपका शेयर किया हुआ। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। शेयर करने की वजह से आप लोग यहाँ तक पहुँच गया है। अभी बनारस का मैच आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है भाई, कंफर्म नहीं कहा सकता है। जब तक टीम ग्राउंड में जैसे प्लेइंग 11 आ जाएगी और मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, अगर कैमरे में दिखाई दे तो नुमान एंड कंपनी के कुछ खिलाड़ी सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग यहाँ से पहचानिए कि कौन है। यहाँ से लमसम 100 मीटर दूरी पे खड़े हैं लोग। गेंदबाज कौन है? गेंदबाज है 50 ओवर की समाप्ति के बाद सागर पटेल 4 बच्चों के नुकसान पर करने का फैसला शुरू में। रजत सिंह का मैच कल है भाई, कल है उनका मैच। 35 पर तीसरा कुछ 35 कर गया। लगातार विकेटें गिर रही है लेकिन रन भी बन रहे हैं। हमारे साथी कमेंटेटर नलीन हो चुके हैं। स्वागत है नलीन आपका। इस बार पहली गेंद पे चलाया है। अगर कैमरे में गेंद ना दिखाई दी तो मैं बता दूं कि इस गेंद ने गिरने के बाद बाहर की तरफ कांटा बदला था और 1 रन के साथ पहुंचा है 47। तो अब एक बार फिर से आप लोग को मौका दिया जाता है। एक बार फिर बताइए अब कितना रन बनेगा। यहाँ नित्या है आज खेलते हुए दिखाई देगा नुमान एंड कंपनी में। नुमान एंड कंपनी फतेहपुर की मेरे ख्याल से टीम है वो। नुमान एंड कंपनी में खेलता हुआ दिखाई देगा। नित्या नुमान एंड कंपनी में रहेंगे आज खेलते हुए। देवरिया जिला का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो कि हर टूर्नामेंट को ये सीधे बैट से खेल दिया है। बेहतरीन शॉट, 4 रन। अंपायर का फैसला के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 के साथ 50 पूरे हुए हैं। 51 का स्कोर हो चुका है। भोपाल की टीम का भोपाल की टीम का 6वां ओवर ये चल रहा है।
कमेटी बॉक्स के सामने से बेटा अपने बॉल करके हट गए यहाँ से। इसके बाद है भाई मैच, और एक और सीधा हाथ में। इस बार कैच कर ले जाएंगे, परिष्कार कराने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस बार कंपनी में है भाई। खान सर भाई शुक्रिया सर ग्रुप में शेयर करने के लिए। इसी तरह का शेयर लोग जो इस मैच को नहीं देख, और नेटवर्क फंबलिंग कर रहा है, नेटवर्क फंबलिंग कर रहा है। एयरटेल चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हिला लीजिए। मारा है, भोपाल की टीम बल्लेबाजी कर रही है। भोपाल गुजरात के कैप्टन इस बात को ध्यान में 11:08 पर शुरुआत होगी, पहली गेंद होगी। 30 मिनट हो चुके हैं, 11:45 का वक्त आपको दिया गया है। सर्विस जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। बैट्समैन जो आउट हो, आउट में आने से पहले आपका नेक्स्ट बैट्समैन ग्राउंड में आ जाना चाहिए। अमुन्ना भाई कमेटी डॉक्टर जो उनको कहा गया था लाने मौका ने 4-0 लगाकर 5 पे आगे। बहुत से लोगों के पास लिंक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए आप लोग शेयर करेंगे तो सबके पास पहुंच जाएगा। तो जो लोग मित्र मेरे नए जुड़े हैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से और अन्य जिलों से, उत्तर प्रदेश, वाइड का भी सिग्नल आया है। 5-22 के साथ स्कोर पहुंच जाएगा। 56 रन, और अपने नया बल्लेबाज आया है, दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए और पहली गेंद ले भी दे रही है इस तरीके से। दूसरे बल्लेबाज को मौका मिल जाएगा कि टाइम वक्त बिताने का विकेट पर स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही प्यारे अंदाज में आज आपने देखा कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। तैयार अगली गेंद के बाहर सिर से संभव दवाई होगी जी। हाँ, पैर में दोनों हाथे एक्सरसाइज का मौका दिया, उनका इस्तेमाल कर दिया है। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होती, मिट्टी गिर रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार रन बन रहे हैं। तैयार सामने वाले छोर से अगली विकेट के साथ ये विकेट के बाहर। अब यहाँ पे बल्लेबाज ने पल्ला तोड़ने की कोशिश की है, ये चेस करने की कोशिश, का सिग्नल अंपायर पाया है। डीएसटी का महामुकाबला 29 तारीख से खेला जाएगा। पहला मुकाबला खेला जाएगा, पहला मुकाबला खेला जाएगा मुन्ना सिंह मधुबनी के बीच। अगर उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज इस मैच को देख रहे होंगे, क्योंकि अगला मैच अगर दोनों टीमें उत्तर प्रदेश की, एक टीम है लखनऊ की और एक टीम है नुमान एंड कंपनी, इसका नाम है, टीम का भी हम बताएंगे, टीम का नाम। स्लोवर दोनों ही टीमों में देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, गिरने के बाद उंगलियों से गेंदों को पढ़ना जरूरी होगा बल्लेबाजी करने के लिए। ये जो गेंदबाज है, टप्पा स्लोवर का बहुत अच्छा होता है, बहुत काम करते हैं टप्पे पे ये लोग, जितने भी गुजरात और मुंबई के खिलाड़ी होते हैं। देवरिया की टीम नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेटवर्क फंबलिंग कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो रुकेगा, इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। माफ कीजिएगा। हाँ, टाइगर 11 बिहार विकास महतो, शुक्रिया सर बताने के लिए। अंपायर की नजर में पकड़े गए, लेकिन अभी तक कोई फैसला अंपायर का नहीं आया है। इसको अभी रुका हुआ है 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, सही कह रहा है। नुमान एंड कंपनी टाइगर 11 बिहार की टीम में है भाई। टाइगर 11 बिहार में नुमान एंड कंपनी खेलती हुई दिखाई देगी आप सभी को।
6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 59 छक्के आए। और हमारे साथ हम लोगों के वरिष्ठ सीनियर MS 45 सर और साथ में गुलाम मुस्तफा सर और साथ में आज जो भीड़ होने वाली है, थोड़ा सा प्रकाश इस समय जामिया कप के बैनर पे गिरता हुआ सुनाई देगी। अलग अलग भाषाओं में आप सुनेंगे जामिया कमेटी 2024 के शानदार मुकाबले में, जहां पहला मुकाबला आज के दिन का तीसरे दिन का खेला जा रहा है, जिसमें आज सूरत 11 गुजरात की टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और 6 ओवर में बने हैं 59। आइए मैं अगली आवाज के साथ जोड़ता हूँ जिनका इंतजार कर सकते कर रहे हम लोग भी कर रहे थे। आइए मोस्ट वेलकम हो इस टूर्नामेंट के साथ मिस्टर सरस्वत। क्या नाम है आसिफ भाई? है क्या क्या है पता मैं आ गया हूँ, इंतजाम क्या क्या है। सूली परी गलियों में हकीकत की मिठास खोल रहा हूँ, सूली परी गलियों में हकीकत की मिठास खोल रहा हूँ। सलाम आदाब दोस्तों, मैं खैरत अंसारी बोल रहा हूँ। बोलो नहीं भैया। 6 ओवर के अख्ताम पर टोटल स्कोर इस वक्त गुजरात का 59 रन। बहुत शुक्रिया तारीफ की साहब आपका, बहुत अच्छी कमेटी है। यहाँ के दर्शकों को संतोष कर रहे थे। मैं मनदीप यादव कल खेलने देखे आएंगे भाई, कल आएंगे भाई। हालांकि मेरे तीसरे हमारे मेहमान कमेटी पर अभी गुलाम मुस्तफा साहब ने शिरकत की है जामिया कप की तारीखी टूर्नामेंट में। गेंदबाज चले 7 ओवर के लिए, इस बार और की गेंद को धीरे से ध्यान दिया है लवा की दिशा में। फिल्डर महाप्रभा जी ने गेंद को सफाई को खेल किया। रन जैसी कोई बात नहीं दोनों बल्लेबाजों के बीच में, रन लेकर मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 60 रनों पर। फुल टॉस, बैट हाथ में घूम गया था, फिर भी चौका मिलेगा। हाथ में घूमा खिलाड़ी केंद्र क्रिकेट को देखते रह गए, निकल गई 4 रन के लिए। इन 4 रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर का पड़ता और क्या फूटता हुआ 64 रन होता है। चले गेंदबाजी करने गई है, सामने बल्लेबाज कैया चार हाथ से एक बार शाटन लेट हुए तो खेला है रवि की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, एक पर लीड का मगर दोनों बल्लेबाजों को हौसले में होते नहीं लगता है और दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ने इशारा किया, अपने कर्मियों को लिखकर दरमियान तेजी से बढ़ाया और इस गेंद को 1 रन में तब्दील किया। तो 1 रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर पर पहुंचा। आज 65 रन होगा। मैच का ये 7वां ओवर चल रहा था। गेंदबाज को एक बार फिर से दाएं हाथ से एक बार आगे निकल के सफल करके खेलना चाहते थे, मगर गेंद बदलने का कोई संपर्क नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मुलाकात नहीं बन पाया। बाकी मैदान विकेट कीपर ने किया। स्कोर अपनी जगह पर दस्तूर कायम 65 ओवर होगा। यहाँ पर तमाम दर्शकों को, तमाम क्रिकेट के चाहने वालों को, तमाम तमाशाइयों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। जब तक दिवस की 26 जनवरी इसके बाद 1 ओवर शेष है, तो कमेंट करके बताइए कितना रन बनता दिखाई दे रहा है आपको। मात्र 7 गेंदें शेष है। अब जो आप कमेंट करेंगे वो एक्यूरेट बताइएगा। उठाइए अपना मोबाइल और कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए स्कोर बोर्ड कितना बनेगा निर्धारित 8 ओवर में। 74 अमित कुमार जी, शूटर गिरी जी 74 कह रहे हैं और वहाँ पे प्लेयर आ रहे हैं कैच के लिए और टक्का
आसिफ भाई 2 रन था 1 रन था। आसिफ भाई इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी में तुम नाम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। समझते होंगे हिंदुस्तान लिखो। 1 रन बोल रहा है कमेटी में। जाहिद के कहने पर मैंने दोबारा बोल दिया ये शेर। डॉक्टर जाहिद हमारे बड़े हमने नसीब दोस्त है और उन्हीं के बुलावे पर राजीव जी प्रधान जी की तरफ से टेलीफोन कई बार आया कि आप आ नहीं रहे हैं, तो मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई। आज आपके दरमियान में हाजिर हूँ और मैं देखता हूँ आप मेरे लिए क्या करते हैं। स्कोर 67 जी बोलिए पूनम भाई, हम जो कहे थे वो बताइए आप। वो बाद में बात हो जाएगी। इत्मीनान से राशि भाई कहा कि उसकी गेंद बॉलर कौन है भैया? बॉलर भैया भाई आखिरी ओवर की पहली गेंद अगर आज पूरी तरह से चकमा खाया इस गेंद को खेलने में, उसको अपनी जगह रुका हुआ मैच के आखिरी ओवर में स्कोर को खड़ा होता है। हाँ यार बॉलर ही नहीं बोलेंगे। बहुत कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरे रन दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया, तेजी से दौड़ लगाकर 4 रन के जरिए स्कोर पहुंचा 69 आखिरी ओवर मैच तैयार की ओवर लास्ट ओवर। सागर की जानिब से सागर एक बार फिर से दूर वाली छोर से रोने से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंद की हाइट नहीं, उछाल नहीं, जिसकी वजह से बल्लेबाज पूरी तरह से गेंद को खेलने में नाकाम साबित रहे। इसको अपनी जगह रुका हुआ और हक कर लगा। मात्र 4 गेंदें शेष है, 74 83। सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं कितना रन बनेगा। हमारे साथी स्कोरर समीर हंसारीदार गेंद को हवा में खेल दिया, गेंद जा रही है देर से टकराने के बाद सारा छाया बेहतरीन बॉल में खेला गया। खूबसूरत शॉट बिल्कुल हजरत भरी निगाहों को देखते रह गए और गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। तो 6 रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर का पहुंचा 75 रन पर 75। आखिरी यानी सिर्फ और सिर्फ 2 गेंदों में और की तरह रन समेट पाती है जामिया कबीर इस मैदान पर। महबूबा चली चटनी गली बाउंड्री की ओर 4 रन के लिए। तो 4 रन के जरिए पहुंचा हुआ स्कोर का पहुंचा 80 रन। कोई भी दर्शक बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं जाना, खेल बहुत जल्द शुरू कर देगा। आज जीता भी है, इसीलिए खेल बहुत जल्द शुरू कर जाएगा। खेल पहले से चुका है, आप कोई भी बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं जाएगा। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार बल्लेबाज। स्कोर 79 रन 79। 85 वालों का हो गया सही डिसीजन। 85 रन पे स्कोर तक पहुंचा है। 85 रन 85 रनों पर कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कोई भी दर्शक कांटे अंदर नहीं जाएगा। 5 रन के अंदर कराएंगे। आखिरी सबसे ज्यादा रन खर्च किया है, सबसे महंगे साबित हुए हैं जहाँ तक गेंदबाज का सवाल है। हमें हमारी तो जुड़ते हैं 5 मिनट के बाद। आप सभी से जुड़िएगा 5 मिनट के बाद। सभी लोग फटाफट 85 रन का स्कोर बना है। 5 मिनट के समय के बाद आप सभी जुड़िएगा। आज ओवर कंप्लीट करने का ये संतोष किया गया था टीम को, मगर उसने सिर्फ 42 मिनट में ही पूरा कर पाई। टीम को अच्छा मैसेज दोनों टीमों की तरफ से कहा जाएगा। हेलो